आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या की। हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एडीजीपी ने मंगलवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने सरकारी आवास में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद सुसाइड की पुष्टि की। हालांकि आत्महत्या के कारणों पर फिलहाल उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ये घटना तब हुई जब वाई पूरन कुमार की वरिष्ठ आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान दौरे पर है। वाई पूरन कुमार की पोस्टिंग हाल ही में रोहतक के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में हुई थी, लेकिन वो पिछले 1 साल से प्रशासनिक विवादों और अनदेखी के कारण चर्चा में थे। उन्होंने अतीत में 4 बैचों के आईपीएस अफसरों के प्रमोशन पर गंभीर सवाल उठाए थे और इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। उन्होंने पूर्व डीजीपी मनोज यादव पर भी उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था और इस मामले में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने की गुहार लगाई थी। उनके सुसाइड के बाद पुलिस इन सभी प्रशासनिक विवादों को ध्यान में रखकर गहराई से मामले की जांच कर रही है। अब बात करते हैं भारी बारिश से प्रभावित ट्रेनों की। जम्मू मंडल में भारी बारिश के कारण कठुआ और माधोपुर पंजाब स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 17 पर तकनीकी समस्या आ गई है, जिसके चलते हरियाणा से गुजरने वाली कई रेल सेवाओं पर बड़ा असर पड़ा है। उत्तर रेलवे ने आगामी आदेशों तक ट्रेनों को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है, जिससे जींद, रोहतक और रेवाड़ी के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि बाड़मेर, जम्मू तवी और भावनगर टर्मिनस शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली रेल सेवाएं रद्द रहेंगी। इसके अलावा 8 अन्य रेल सेवा को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। इसका अर्थ है कि ये ट्रेनें अपने गंतव्य तक नहीं जाएंगी, बल्कि बीच में ही रुक जाएंगी। उदाहरण के लिए बांद्रा टर्मिनस जम्मू तवी अब केवल लुधियाना तक ही जाएगी, जबकि साबरमती श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेल सेवा अमृतसर तक ही संचालित होगी। इसी तरह भगत की कोठी जम्मू तवी और साबरमती जम्मू तवी की रेल सेवाएं भी पठानकोट और फिरोजपुर कैंट पर ही समाप्त हो जाएंगी, जिससे जम्मू की यात्रा करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगली खबर कफ सिरप से बच्चों की मौत और अलर्ट की। मध्य प्रदेश में दूषित कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौतों के बाद पड़ोसी राज्य हरियाणा भी अलर्ट हो गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में बिक रहे कफ सिरप की गहन जांच शुरू कर दी है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने पंचकुला में बताया कि हरियाणा में कफ सिरप की जांच प्रक्रिया चल रही है और अभी तक सब सेफ पाया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि भविष्य में किसी भी दवा में गड़बड़ी या मिलावट मिलती है तो उसे तुरंत बैन कर दिया जाएगा। मंत्री आरती राव ने स्पष्ट किया कि जिस ब्रांड और सॉल्ट को लेकर विवाद हुआ है, हरियाणा सरकार उसकी सरकारी खरीद नहीं कर रही। उन्होंने कहा, हम देख रहे हैं कि इसका प्रोडक्ट कहां से आ रहा है, हम वहां से कफ सिरप बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। और उन्होंने बताया कि अभी तक राज्य में किसी भी कफ सिरप में खतरनाक रसायन डाइथिलिन ग्लाइकोल की मिलावट नहीं मिली है, लेकिन सरकार बाजार पर लगातार नजर रखे हुए हैं। और ये विवाद तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु में बनी कोल्ड ड्रिंक सिरप के बैच नंबर SR13 की जांच में जहरीला केमिकल पाया गया, जो किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। और इसी भारी मिलावट के चलते तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगली खबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हरियाणा दौरे की। राष्ट्रपति 18 अक्टूबर को हरियाणा के अंबाला जिले का दौरा कर सकती हैं। वो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगी। हालांकि राष्ट्रपति भवन या प्रशासन की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन एयरफोर्स ने इस आयोजन का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन देश के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण वायुसेना ठिकानों में से एक है, जहां राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस 17 स्क्वाड्रन तैनात हैं। और राष्ट्रपति के संभावित आगमन को देखते हुए अंबाला जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगली खबर फरीदाबाद से। यहाँ तिगांव गांव क्षेत्र में 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ कथित रेप का मामला सामने आया है। पिता की डांट से नाराज होकर बुआ के घर जाने की बात कहकर घर से निकली ये छात्रा बाद में गांव के बाहर खेतों में बेहोशी की हालत में मिली। छात्रा के पिता ने बताया कि शाम तक जब उनकी बेटी वापस नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई। होश में आने पर उसने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद उसके बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिता ने पुलिस को दी शिकायत में 4 युवकों द्वारा गैंगरेप किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। तिगांव थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब खबर मिलावटी घी की। दिल्ली में त्योहारी सीजन के दौरान नकली खाद्य पदार्थों की सप्लाई का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसके तार हरियाणा के जींद से जुड़े हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने रोहिणी के बुद्ध विहार इलाके में गोदाम पर छापा मारकर 2000 किलोग्राम से अधिक नकली घी जब्त किया है।
ये मिलावटी माल कई नामी ब्रांडों जैसे अमूल, मदर डेयरी और पतंजलि के नाम पर पैक करके बाजार में बेचा जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में राकेश गर्ग नामक आरोपी को गिरफ्तार किया और पूछताछ में पता चला कि सारा नकली घी हरियाणा के जींद में बनवाया जा रहा है। रैकेट का मास्टरमाइंड मुकेश गोयल अब क्राइम ब्रांच के निशाने पर है और पुलिस ने गोयल को पकड़ने और जींद में चल रही नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ करने के लिए एक विशेष टीम भेजी है। आखिर में बात करते हैं मुख्यमंत्री के जापान दौरे की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन दिनों जापान के दौरे पर हैं। उनके नेतृत्व में जापान दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दौरे के पहले ही दिन जापान की बड़ी कंपनियों के साथ 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों के परिणाम स्वरूप हरियाणा में लगभग 1185 करोड़ का बड़ा निवेश आएगा, जिससे 13,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने AIS, डेंसो, निशिन सहित प्रमुख जापानी कंपनियों के साथ बैठक की और ऑटो पार्ट्स तथा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्रों में सहयोग की बड़ी संभावनाएं बताई। उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने विशेष रूप से घोषणा की कि सेरेन कंपनी लिमिटेड रोहतक में अपनी एक मेगा परियोजना में 220 करोड़ से अधिक का निवेश करेगी, जिससे 1700 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री सैनी ने टोक्यो से ओसाका तक बुलेट ट्रेन में सफर भी किया, जिसे उन्होंने आधुनिक नवाचार का प्रतीक बताया और इसके अलावा उन्होंने टोक्यो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ये जीवन जीने की कला है और हरियाणा सरकार इसके सिद्धांतों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहती है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाए।